Hello friends, this is Monica Agarwal from Divine Center पार्ट टू स्पिरिचुअलिटी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं। जस्ट इस वीडियो के बाद, इस शॉट के बाद आपको पिका कार्ड दिख जाएंगे। वहाँ पे आप पॉज करके वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जो कि हम हमेशा करते हैं चूज करने के लिए। आज के पिका कार्ड रीडिंग्स का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं और हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो वो क्या मैसेजेस हमारे लिए ला रहे हैं इस समय की सिचुएशन के लिए, उसको मैंने आसान कर दिया है। एज मैनी ऑफ यू नो, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ दैट आई एम अ साइकिक एंड आई एम अ मीडियम ऑल्सो। तो मैंने कनेक्ट करा है कुछ एनर्जीज के साथ और उसके अकॉर्डिंगली मैंने कार्ड्स निकाले हैं और आपको कार्ड्स को डिवाइड करा है 3 पाइल में। वन इज अ ग्रीन, सेकेंड वन इज अ पिंक एंड थर्ड वन इज अ येलो। इस तरह से मैंने डिवाइड करा है। अभी जस्ट इसके बाद वो शॉट आपका आएगा, वहां पे आप उस प्रोसेस को फॉलो करके जो पाइल आपके लिए मेंट करती है उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पाइल पे जाके रीडिंग कंसल्ट कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर एंड लाइक करिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लाइक करेंगे, व्यू करेंगे प्रॉपर, बिना स्किप करे प्रॉपरली देखेंगे, आपको पसंद आएगी तो मेरा भी मेहनत करना सफल हो जाएगा। मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। और जैसा कि आपको पता है मेंबरशिप्स एक्टिव हो गई हैं, कोर्सेज भी, टैरो के कोर्सेज के वीडियोस भी शूट हो गए हैं, डलने शुरू हो जाएंगे जैसे ही आप मेंबरशिप्स लेना शुरू कर देते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो चलिए बिना देरी करें हम अपनी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, तो ये है हमारी न्यू पिका कार्ड रीडिंग और आज का टॉपिक है कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे लव्ड वन हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी सोल, उनकी एनर्जीज हमेशा हमारी तरफ रहती हैं, हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। टाइम टू टाइम वो हमारे साथ एसोसिएट होकर हमें मैसेजेस देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम कितना उन मैसेजेस को पिक कर पाते हैं, कितना हम समझ पाते हैं। तो आज यही काम मैं आसान कर रही हूँ। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपके लिए, आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं और ये पाइल 1 है ग्रीन कैंडल का, पाइल 2 है पिंक कैंडल का और पाइल 3 है येलो कैंडल का। तो आप आईज क्लोज करेंगे जैसा हम हमेशा करते आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ क्लोज योर आईज, ब्रिंग योर फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। प्रे करिए कि जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो आपको हेल्प करें राइट पाइल चूज करने के लिए। अपने एंसेस्टर्स का ध्यान लगाइए और उनको बोलिए कि वो जो भी मैसेजेस आपको देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, इसलिए आप सिर्फ राइट पाइल ही चूज करें। ब्रिंग योर फोकस ऑन द बेल। अब आप धीरे से अपनी आईज ओपन करेंगे और जिस पहली पाइल पे या पहली कैंडल पे आपका नजर जाता है वो आप सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाके उस रीडिंग को कैंसिल कर सकते हैं। ग्रीन कैंडल, पिंक कैंडल एंड येलो कैंडल। सो आई होप आपने अभी तक सिलेक्ट कर लिया है और अब हम मूव करते हैं पाइल 1 जिन्होंने ग्रीन कैंडल का सिलेक्शन करा है। सो हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है यानी कि ग्रीन कैंडल का सिलेक्ट करा है, और देखते हैं कि उनके लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या उनके लाइफ में सिचुएशंस चल रही है और इस समय उनके गाइड्स और उनके एंसेस्टर्स उनको क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये मैंने कार्ड्स सिलेक्ट कर रखे हैं और मैं इनको अब ओपन कर रही हूँ। ओपन मैंने अभी तक नहीं करे थे, आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। तो मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी भी जैसा कि मैं हर रीडिंग में दिखाती हूँ। ओके, सो आई हैव
very important and very beautiful messages for you all. देखिए, कई लोगों को ना ये शिकायत होती है कि मैं सारे रीडिंग्स हमारे हिंदी में होते हैं तो इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर दीजिए। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि आप इंग्लिश बीच बीच में बोलते हैं, आप सारा हिंदी बोलिए। तो आई एम सो सॉरी, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के हिसाब से करने की, लेकिन यही मेरा स्टाइल है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करती हूँ, और ताकि आप लोगों को सबको समझ में आए। और इतना थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सबको समझ में आ ही जाती है, और थोड़ा बहुत हिंदी भी समझ में आ जाता है। हाँ, मेरे जो कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती, उनके लिए हम जल्दी ही कुछ लेकर आएंगे। बट उसके लिए मेरे को ना आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेजेस आपको देने पड़ेंगे कि आपको इंग्लिश का चाहिए, क्योंकि जब भी मैं इंग्लिश वीडियोस स्पेशली निकालती हूँ तो उस पर बहुत ही कम व्यूअरशिप होता है। तो जब उसका व्यूअरशिप बढ़ेगा मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी उसके लिए। तो ये मेरे सामने मैसेजेस ओपन हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, और मैं अब इनको रीड करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, व्हाट आई कैन सी इज कि आप इस समय लाइफ के कुछ एक ऐसे दौराहे पे हैं जहाँ पे आपका जो माइंड है कभी वो नेगेटिव की तरफ भागता है, कभी वो पॉजिटिव की तरफ भागता है। यानी कि आप दो चीज़ों में जमे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चलते जा रहे हैं। पर्टिकुलरली कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं होप लूज कर रहे हैं, और उस सिचुएशन के प्रति बहुत ही नेगेटिव होते जा रहे हैं। हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड ये सिचुएशन हो सकता है आपके लव लाइफ से रिलेटेड ये सिचुएशन हो सकता है आपके हेल्थ से रिलेटेड ये सिचुएशन हो। तो यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं अपने आप को अपने ही थॉट्स में इतना बांध लिया है कि आप उससे ज़्यादा निकल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब आप कोई दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख पा रहे हैं। कोई आपको समझा भी रहा है कि देखो इतना बुरा भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, तो वो आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अरे मैं तो इस समय प्रॉब्लम में हूँ, मेरी ये सिचुएशन तो सॉल्व हो नहीं सकती, मुझे तो कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, तो कैसे कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर ये मैसेज मुझे आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आ रहा है कि देखिए, लाइफ जो होती है, लाइफ इज़ अ जर्नी, और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा अपना माइंड। अगर हम अपने माइंड से स्ट्रांग हैं तो हम किसी भी सिचुएशन से पार निकल सकते हैं। अगर हम अपने माइंड से स्ट्रांग नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमको प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो आपके एंसेस्टर्स ये बताना चाह रहे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और माइंड को अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आप हर चीज़ से निकल सकते हो। देखो, इसको ना बहुत ही खूबसूरती के साथ किसी ने बयान करा है। इनफैक्ट गीता में भी इस तरह से बताया गया है कि जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, माइंड इज द मास्टर कंट्रोलर, और जो हमारी बॉडी है वो एक व्हीकल की तरह काम करती है, और जो हमारी सोल है वो एक हमारे एंटायर इस प्रोसेस में हमारी मालिक है। तो मालिक के अकॉर्डिंगली व्हीकल चलना चाहिए, लेकिन व्हीकल चलता किसके अकॉर्डिंगली है? ड्राइवर के अकॉर्डिंगली, जो कि माइंड है। तो इस माइंड पे लगाम लगाना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको आप बहुत फोर्सफुली कंट्रोल करते हैं तो कई बार क्या होता है कि इतना कंट्रोल हो नहीं पाता है आपको। आप और ज़्यादा, अगर मान लो आपको लग रहा है कि मुझे हेल्दी खाना है तो आप और अनहेल्दी खाने की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है मुझे अल्कोहल नहीं लेना तो आपका माइंड फिर से आपको बेचैन करेगा और आप ज़्यादा लेंगे। तो बेसिकली आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, या माइंड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस अगर करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगी। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं और जिस तरह के माइंड सेट में आप फंसे हुए हैं, जिस तरह की थिंकिंग प्रोसेस में आपने अपने आप को बांध लिया है, उस प्रोसेस से ब्रेक थ्रू करना, उस प्रोसेस के बंधन से निकलना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यही आपके एंसेस्टर्स भी आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई इस बंधन को तोड़ो और निकलो। ये जो नकारात्मक सोच का बंधन जकड़ता जा रहा है ना आपको, इससे निकलो। क्योंकि जब तक आप इससे निकलोगे नहीं तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इससे निकलने की ज़रूरत है, ये आपको बता रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आई एम गेटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज कि आप अगर इस बंधन को ब्रेक कर लेते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं, अपने लिए थोड़ा सा आप एफर्ट्स करते हैं, आप थोड़ा सा उसमें वर्कआउट करते हैं, तो देयर इज़ अ हैप्पीनेस। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए निर्धारित हैं। यानी कि
अगर आप हेल्थ से जूझ रहे हैं और आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं उसके प्रति कि भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती, आपको मेहनत तो डेफिनेटली बहुत करनी पड़ेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल वैसे हो जाएंगे फिट एंड फाइन जैसे कि आप पहले थे। अगर ये जॉब से रिलेटेड सिचुएशन है, जॉब नहीं मिल रही है, कर्जा बहुत हो रहा है, या कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुके हैं कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, आपको आउट ऑफ द बॉक्स निकल के सोचना पड़ेगा एंड आपको डेफिनेटली कुछ जॉब या काम जरूर मिलेगा। और अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप के बंधन से, जो कि आपके लिए मेंट नहीं करता है, निकलना है, क्योंकि एक इंसान पे जिंदगी एंड नहीं होती है। यही कुछ आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं, आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जिंदगी में हार मानकर ही सब कुछ नहीं होता है। हार मान के बैठ जाएंगे तो बहुत आसान काम है। मुश्किल काम ये होता है, इंसान वो होता है जो अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जिए और आने वाली मुसीबतों का सामना करे, सही और गलत की पहचान रखे। आपको एक मैसेज और ये भी मिल रहा है कि कोई आपकी लाइफ में कोई वुमेन है या कोई मे बी फ्रेंड सर्कल या कोई रिलेटिव या कोई सम जेलस एनर्जीज इज देयर। कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके आसपास हैं जो कि मुझे दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, एक तरफ तो आप खुद ही बहुत परेशान हो रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन से, और ये जो एनर्जी है ना, ये आपको और ज़्यादा मिसगाइड कर रही है, आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है। मतलब ये जो भी एनर्जी है, चाहे वो वुमेन के फॉर्म में है, चाहे मैन के फॉर्म में है, चाहे वो फ्रेंड है, लवर है, जो भी है, वो आपकी सिचुएशन को और वर्स कर रही है। तो आपको बाकी लोगों का सुनना बंद करना पड़ेगा, अपनी अकल से और अपनी इंट्यूशन से आपको काम लेना पड़ेगा। खास करके उन लोगों का जो आपको किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मक की तरफ लेके जाते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसका पिक्चर दिखाते हैं, उनसे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लीजिए। उनसे थोड़े टाइम के लिए वो हो जाइए कि भाई नहीं, मैं लेट मी टेक माई ओन टाइम एंड देन आई विल डिसाइड व्हाट वे आई हैव टू गो। आपने बहुत मेहनत से बहुत चीज़ें बनाई हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि इस समय कहीं ना कहीं आप दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हैं कि इतनी आपने उनसे ज़्यादा मेहनत करी है लेकिन आपको उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है या आपको उतना वो चीज़ नहीं मिल रहा। हेल्थ वगैरह से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो जैसे दूसरों को देख के हम होते ना, यार देखो यार वो तो बड़ा हेल्दी है, सब कुछ हर कबार खाता है, हर कबार खाती है, फिर भी ठीक है, हमें क्यों होना था। ऐसा नहीं होता है। आप उन चीज़ों से अगर ध्यान हटाएंगे, आप अपने आप को इन स्टेप बैक करिए कि दूसरे की गारंटी आप नहीं दे सकते। सबके अपने अपने कर्मा होते हैं, उसकी साइड में क्या प्रॉब्लम है ये आपको नहीं पता। इसीलिए अगर आप सारा फोकस अपने पे करेंगे, अपने आप को सुधारने पे करेंगे, अपनी सिचुएशन को सुधारने पे करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, खास करके जो लोग जॉब या इस तरह की प्रॉब्लम से, फाइनेंसेस या करियर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ में मुझे कोई आता दिखाई दे रहा है जो बहुत ही हैप्पीनेस लेकर आएगा। कोई डील, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं है आपकी तरफ आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने, जैसा कि ये पहला कार्ड मुझे बता रहा था कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को एक दीवार में बांध लिया, एक चार दीवारी में बांध लिया। वो चाहे आपके थॉट्स की है, चाहे आपके अपने व्यू पॉइंट की है, चाहे आपके अपने वैल्यूज की है, या चाहे अपना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना है, या किसी का नहीं सुनना है, या कोई नई चीज नहीं चेंज करनी है अपनी लाइफ में, उस चीज़ की है। उससे निकलेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। उनको एनालाइज करिए, उनको ध्यान से देखिए और उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाइए, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक जर्नी आपकी चल रही है, कार्मिक जर्नी। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है ये कार्मिक है। कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते, जिनको हमें पूरा करना ही करना पड़ता है। दैट इज निश्चित, वो निश्चित होता है। तो उनसे भागिए मत, उनको पूरा कर लीजिए ताकि वो पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट ना हो। तो ये कार्मिक साइकिल चल रहा है, एक जर्नी पे आप निकले हुए। इस जर्नी को जितनी हिम्मत और जितनी खूबसूरती के साथ पार करेंगे, उतने बेहतर इंसान आप बन के निकलेंगे और उतनी बेहतर जो चीज़ें आपके लिए लिखी हैं उसको आप एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर लव लाइफ की बात अगर हम करें, आप कुछ लोगों से मिले, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका ऑफिशियल मैटर हो, चाहे वो आपका करियर हो। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि ये सिचुएशन आपको नेगेटिव लेके जा रही है, और कुछ लोगों ने आपके साथ ठीक नहीं करा, कुछ ने आपको अच्छा नहीं बोला, कुछ ने आपको डाउन करा, डिग्रेड करा। तो ये कुछ फेटेड था, मतलब ये डिस्टाइन था। जैसे कि ये कार्ड भी आया था कि कार्मिक साइकिल में आप हैं, तो कुछ कर्मास में लिखा था कि आपको इन लोगों से मिलना है, ये सिचुएशन आपकी होनी है। अब आप उस सिचुएशन को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से फर्म लेते हैं, किस तरह से अपने आप को उस एंटायर प्रोसेस में नहीं खोने देते हैं, ये डिसाइड करता है कि आपके आने वाली करंट जिंदगी कैसी रहेगी। तो इसीलिए
ये डेस्टाइन था, ये कार्मिक था, इस पे अफसोस मत करिए, आगे बढ़िए, जो चीज़ें हैं सामने उसका सामना करिए, कर्मास को कंप्लीट करिए, ताकि जो खूबसूरत चीज़ आपकी इस लाइफ में आने के लिए लिखी है वो चीज़ों को आप लूज आउट ना करें। ट्रेजर का कार्ड आ रहा है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स का ट्रेजर दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, जो भी कर्मा है, जो भी कारण है, हम आपके आसपास हैं। हमारी ब्लेसिंग्स का जो ट्रेजर है, हमारी एनर्जीज का जो ट्रेजर है, वो खजाना या वो धरोहर जिसको कहते हैं, वो आपकी है। उसको अपनाओ। आपके कुछ एंसेस्टर्स के कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ लेसन्स हैं जो आपने कभी अपने दादा बाबा किसी ओल्ड एज में जो आपके एंसेस्टर्स रहे हैं, दादा होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने आपको कुछ सिखाया होता है, उनको आप रिवाइज करिए, अपने रूट्स में वापस जाइए और आपको देखिए कितनी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी और आपको एक हिम्मत मिलेगी अपनी सिचुएशन से फाइट बैक करने का भी और इन चीज़ों से निकलने का भी। स्प्रिंग एंड ऑटम का आया है, तो ये कार्ड ये बताता है कि मौसम एक सा नहीं रहता है, बदलता रहता है। पतझड़ है, उसके बाद बहार है, उसके बाद अलग अलग सर्दी है, गर्मी है। तो जब मौसम एक सा नहीं रहता तो जिंदगी भी एक सी नहीं रहती है। जिंदगी भी मौसम की तरह ही है, आज सुख है कल दुख है, कल दुख है आज सुख है। तो अगर आपका आज प्रॉब्लम वाला टाइम है तो ये मौसम भी बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। अगेन बुद्धा का कार्ड आया है, तो ये आपको बता रहा है कि आपकी जो ये कार्मिक साइकिल चल रही है, जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये आपको प्रिपेयर कर रहे हैं और ज़्यादा एक बेहतर फॉर्म में निकलने के लिए। तो अगर आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हेल्प लेते हैं, कुछ हीलिंग्स का हेल्प लेते हैं, तो आप अपने अंदर एक एनलाइटमेंट और अपने अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे, जो कि आपको लाइफ में काफ़ी काम आएगी। तो ये हैं आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस जिन्होंने ग्रीन कैंडल का सिलेक्शन करा है। अब हम पाइल 2 की तरफ मूव करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग्स डिफरेंट और अच्छी लगी होंगी। मेरे को कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक्स ऑफ द मतलब जो आप लोगों की चॉइस के टॉपिक्स हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और टॉपिक मेंशन करने से पहले एक बारी चैनल को स्क्रॉल कर लीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि उस टॉपिक पे मैं दोबारा पहले वीडियो बना तो नहीं चुकी हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस काफ़ी बार बन चुके हैं। जैसे मैरिज हुआ, करंट फीलिंग्स हुआ, उसके अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन आप पहले उनको चेक कर लीजिएगा। और जो नए टॉपिक्स हैं वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए उन टॉपिक्स पे लेकर आऊँगी। अगर आप लोग मेंबर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन का बटन दबा लीजिए ताकि आप मेंबर बन जाएं। और मेंबर्स को स्पेशल प्रिविलेज मिलता है लाइव स्ट्रीमिंग में, जो कि अब हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए पाइल 2 पे मूव करते हैं। पाइल 2 वाले जिन्होंने पिंक कैंडल का सिलेक्शन करा है, उनके लिए देखते हैं कि उनके एंसेस्टर्स क्या मैसेज दे रहे हैं और व्हाट आर द मैसेज स्टोर फॉर यू उनकी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया है कि एंसेस्टर्स मैसेजेस की जो रीडिंग है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे एंसेस्टर्स का एनर्जीज यूनिवर्स में है वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। उसके लिए आप स्टार्टिंग में देख लीजिए, अगर आप स्किप करके यहाँ पर आए हैं तो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं पाइल 2 वालों के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग। सो जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनके लिए खास करके मैं देख पा रही हूँ कि वो किसी चीज़ को लेके बहुत कॉशियस हो रहे हैं अपनी लाइफ में, पॉजेसिव हो रहे हैं। अगर ये कोई आपके पार्टनर है या आपका कोई रिलेशन है, चाहे वो फ्रेंडली रिलेशन हो, चाहे वो आपका लव रिलेशन हो, चाहे वो आपका मैरिज रिलेशन हो या आपका जॉब या फाइनेंसिस, किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उसको आपने बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है। यानी आपका जो लाइफ है इस समय सिर्फ उस इंसान या उस चीज़ के प्रति ही
सेंटर्ड हो रहा है, इतना सेंटर्ड हो रहा है कि आप नॉर्मल लाइफ अपनी नहीं जी रहे हैं और 24 घंटे आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ये चीज़ लूज़ ना कर दूं, इसको कुछ हो ना जाए। ये आपके किड्स के लिए भी हो सकता है, अगर जिन लोगों के किड्स हैं जो मैरिड हैं उनके लिए। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ की सिचुएशन में है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है। लेकिन आप लोग लाइफ में कभी भी देखेंगे, हम जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं ना, वो हमारे हाथ से ज़्यादा फिसलती है। तो यही कुछ आपके साथ हो रहा है। जितना आप इस रिलेशन को या इस इंसान को या इस चीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ये सिचुएशन आपके हाथ से फिसल रही है। और यही आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जो चीज़ आपकी है वो आपके पास लौट के आएगी, और जो चीज़ आपकी नहीं है आप उसको कितना ही होल्ड कर लीजिए वो आपकी कभी नहीं हो सकती। इसलिए आपको पॉजिटिवनेस वाली जो फीलिंग है और जो होल्ड करने वाली जो फीलिंग है, जो आप बहुत ज़्यादा बचा के चल रहे हैं किसी चीज़ को, उसकी जो फीलिंग है उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। और यही आपके कार्ड्स आपको बता रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में और भी बहुत लोग हैं, बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लोग हैं जिनके लिए आप काफ़ी मायने रखते हैं। वो आपको काफ़ी प्यार करते हैं, आपकी काफ़ी चिंता करते हैं। आप थोड़ा सा उनके प्रति अपने आप को सॉफ्टन अप करिए, क्योंकि आप अपनी चीज़ों के प्रति या अपने एक पर्टिकुलर रिलेशन के प्रति इतना पॉजिटिवनेस में आ गए कि आप उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जहाँ से हमें प्यार नहीं मिलता हम उसके पीछे भागे जाते हैं, और जो हमको प्यार देते हैं हम उसके साथ वही करते हैं जो हमारे साथ हो रहा होता है। तो ये चीज़ मत होने दीजिए। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो काफ़ी वैल्यू रखते हैं। तो जो वैल्यूएबल लोग हैं आपकी लाइफ में उन पे आप ध्यान दीजिए, जो वैल्यूएबल नहीं है उन पे ध्यान मत दीजिए। ये चीज़ एप्लीकेबल होती है अगर आप किसी जॉब रिलेटेड सिचुएशन से भी जूझ रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं कि बहुत होल्ड करके रखने से भी चीज़ें कहीं नहीं होती हैं। थोड़ा सा लूज कर दीजिए, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग बनिए और उन चीज़ों पे फोकस करिए जो आपके लिए मेंट करती है, जो आपके पास चलकर आ रही है। हमेशा क्रीप करने से हमें कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, कुछ अच्छे संस्कार आपके पास हैं, कुछ अच्छी एनर्जीज आपके पास हैं, कुछ अच्छी पावर्स आपके पास हैं जो आपको आपकी फैमिली ने सिखाई है। मे बी पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपकी फैमिली के रूट से आती है, जो आपकी फैमिली के बैकग्राउंड से आती है, जो आपको इस टाइम पे शक्ति देगी। मैं एक नई बिगनिंग का कार्ड नज़र आ रहा है, तो मुझे ये मैसेज भी बहुत क्लियरली आ रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत वेट कर रही है। कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत है जो आपके लिए इंतज़ार कर रही है। उस शुरुआत को आपको पहचानने की ज़रूरत है। एक जर्नी आपकी शुरू होने वाली है, एक नई लाइफ शुरू होने वाली है। मे बी आपकी शादी होने वाली है, या हो सकता है आपको नया जॉब, या आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग का एक कार्ड आ रहा है जो कि आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, और वो नई शुरुआत बहुत ही खूबसूरत होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। लेकिन देखिए, आपको ना वो रोक भी रहे हैं, उन चीज़ों के लिए रोक रहे हैं जो आपको नहीं करनी है, ताकि जब ये नई शुरुआत हो तो आप वो गलतियां दोहराएं ना जो आप पास्ट में करते आए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी आपने काफ़ी चीज़ें खोई भी हैं या आपको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों के लिए वो आपको रोक रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपने पास्ट में कोई धोखा खाया है, या पास्ट में आपको कुछ लॉस हुआ है बिजनेस से रिलेटेड या लव से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जिसकी वजह से आप घबरा रहे हैं, और उसमें जो आपने गलतियां करी हैं उनको जॉट डाउन करिए, क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ गलत गए, जब आप गलत जा रहे थे। चाहे वो ज़्यादा ट्रस्ट करना हुआ, चाहे वो ज़्यादा पोजीशन होल्ड करना हुआ, चाहे कोई भी चीज़ हुई। इवन कई बार हमारी अच्छाइयाँ भी हमारे लिए गलत बन जाती हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। वो कुछ आपके साथ भी हुआ है, तो वो चीज़ आप अपनी इस नई शुरुआत में ना करें। अगर नया रिलेशन है तो उसमें वो गलतियाँ ना दोहराएं, अगर नया जॉब है तो उसमें वो गलतियाँ ना दोहराएं, अगर नया बिजनेस है तो उसमें वो गलतियाँ ना दोहराएं। और एक चीज़ आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत क्लियर आ रहा है कि जो भी ज़िंदगी की लड़ाई आप चुनेंगे या जिस भी ज़िंदगी के रास्ते पे आप चलेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे।
करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जीत आप ही की हो। आपको डेफिनेटली कुछ लेसन्स लर्न करने पड़ सकते हैं, कुछ डिलेज हो सकती हैं, कुछ मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी पावर आपके साथ है जो आपको हारने नहीं देगी। बस ज़रूरत क्या है, आप अपनी गलतियों को रिपीट ना करें, आप उनसे एक लेसन्स लें और आगे मूव ऑन करें और एक नई शुरुआत जो आपके लिए लिखी है आने, उसके लिए बाहें फैला के आप उसका इंतज़ार करें, उसका स्वागत करें। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आ रहा है जो मुझे डेफिनेटली यही मैसेज दे रहा है कि आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अपनी स्ट्रेंथ को आप खोने मत दें। आपके अंदर बहुत इनर स्ट्रेंथ है जो आपको हेरिडिटेडली मिली है। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आप हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमने भी कभी हिम्मत नहीं हारी लाइफ में, आपने भी कभी हारनी नहीं है। ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है। क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स का जो मेरे को कार्ड आ रहा है वो, और किंग ऑफ कीज का आ रहा है। क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स एंड किंग ऑफ क्वीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये आपको ये बता रहा है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, ठीक है, जिससे आप काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिनसे आप काफ़ी चीज़ों को, आपके अंदर वो हिम्मत है, वो काबिलियत है। कहीं ना कहीं आपने वो काबिलियत अपनी लॉक कर दी है, उसको अनलॉक करने की ज़रूरत है। और उसकी चाबी भी आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। एक बार आपने अपनी उस पावर ऑफ क्रिएटिविटी, आपकी जो वो इनर स्ट्रेंथ है, जो कैपेबिलिटी है, या जो भी आपका पावर है, स्ट्रेंथ है, आपके टैलेंट्स हैं, उनको अगर आपने अनलीज कर दिया, अनलॉक कर दिया, उसके बाद आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके और आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी स्टेबल होने वाली है। आपके एंसेस्टर्स ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जैसे हमने सर्दी का, जब सर्दी हमें बहुत ज़्यादा लगती है तो हम क्या करते हैं, हम आग जला के गर्मी की ताप लेते हैं। जब हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो हम खुली हवा में, एसी में, किसी भी चीज़ में हम उसको बैलेंस करते हैं। तो ये कार्ड मुझे बैलेंसिंग का नज़र आ रहा है कि आपने अपने थॉट्स के साथ, अपने सूझबूझ के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। सर्दी ज़्यादा हो रही है तो टेम्परेचर में गर्माई लेकर आइए, अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा ठंडाई लेकर आइए। मतलब बेसिकली यहाँ जो ये डिपिक्ट कर रहा है ना, ये मैसेज डिपिक्ट कर रहा है लाइफ के बैलेंस में, कि अगर कहीं आपको लगता है कि कोई चीज़ सामने वाला गलत कर रहा है तो आप थोड़ा सा नरम पड़ जाएं, कहीं आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नरम बन रहे हैं तो वहाँ आप स्ट्रिक्ट हो जाएं। कहीं ना कहीं वो बैलेंस आपको अपने एक पूरे पर्सोना में लेकर आना है, एक ठहराव लेकर आना है। जिस दिन वो ठहराव आपका आ गया, उस दिन समझिए कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आर्कएंजल माइकल, ये आपके एंसेस्टर्स ने ये एंजल आपके साथ भेजा है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है तो आप आर्कएंजल माइकल को कॉल डाउन कर सकते हैं। अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, गोल्डन एनर्जीज का आवाहन करते हुए आप कॉल डाउन कर सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल जहाँ भी हैं वो आपको प्रोटेक्ट करें। और आपके एंसेस्टर्स इस कार्ड के थ्रू ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आप उनके ही बच्चे हैं। तो अपने बच्चों को माँ बाप अगर तैरना भी सिखाते हैं ना, तो पूल में छोड़ तो देते हैं लेकिन देखते रहते हैं, जहाँ वो डूबने लगता है वहाँ पे उसको बचा लेते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर एक एनर्जी, एक शक्ति नजर रखे हुए है। वो आपको गिरने नहीं देगी, डूबने नहीं देगी, लेकिन वो चाहती ये है कि आप खुद सीखें तैरना और आप खुद उभर के आए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, उससे क्या होगा कि ब्लॉकेजेस ज्यादा बढ़ेंगी। तो आप मूव ऑन करें, आप अपनी गलतियों को ना दोहराएं। आपकी जो न्यू बिगनिंग होने वाली है उसको बाहें पसार के आप एक्सेप्ट करें। और चाबी अनलॉक करने की चाबी आप ही के पास है। अपने टैलेंट को अनलॉक करिए, थोड़ा बाहर जाइए, अपने टैलेंट्स के लिए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस पर मेहनत करिए, उसको थोड़ा सा रिवाइव करिए। तो ये है आपके एंसेस्टर्स के मैसेज पाइल 2 वालों के लिए जिन्होंने पिंक कैंडल का सिलेक्शन करा है। अब हम मूव करेंगे पाइल 3 जिन्होंने येलो कैंडल का सिलेक्शन करा है। कि येलो कैंडल का सिलेक्शन करा है, उनके लिए देखते हैं कि उनके एंसेस्टर्स के मैसेजेस क्या हैं। तो ये मेरे पास कार्ड्स रखे हुए हैं, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लीजिए। यस, तो ये मेरे पास कार्ड्स हैं आपके, और देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या मैसेजेस सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग। सो देखिए यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली
जिन लोगों ने पाइल 3 सेलेक्ट करा है उनका मुझे स्पेसिफिकली ये नज़र आ रहा है कि ये कुछ रिलेटेड है बिजनेस या जॉब से। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको पास्ट में कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग मिली है। आपने एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि आपने लोगों पे भरोसा करा है, चाहे वो करियर के मामले में हो, चाहे वो बिजनेस के मामले में या नौकरी के मामले में। आपने काफ़ी अच्छे से उन लोगों पे भरोसा करा, उनके लिए काम भी करे, उनके लिए हेल्प भी करी, लेकिन हमेशा आपको बैक स्टैबिंग ही मिली। मतलब कि जो आपने मदद करी या जो आपने उनके लिए काम करा या जो आपने मेहनत करी, या तो उसका फल कोई और ले गया या उसका आपने जो कुछ गुड फेथ में कहा गया उसका मिसयूज करा गया। तो एक इस तरह का पैटर्न मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है जो कि आपके साथ होता आया, और ये कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स के साथ भी हुआ है। तो ये आपके जो एंसेस्टर्स हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि कुछ कर्मा, ये आपके कुछ फैमिली कर्मास रहे हैं जिसमें ये रिपीटेशंस आपके साथ होता है। चाहे वो आपके फैमिली कर्मास रहे हों, चाहे वो आपके प्लानिटरी रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक फैमिली में 2-3 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। तो इसीलिए वो आपको ये बता रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि जो चीज़ हमारे साथ हुई है, जो चीज़ आपके साथ अब तक होती आई है, वो आगे ना हो। उसके लिए वो गाइड कर रहे हैं कि अगर आप बिजनेस में हैं या नौकरी में हैं तो इन सब मोड से, जैसे कहते हैं ना, कई बार बहुत ज़्यादा अच्छाई भी हमारे लिए बुराई बन जाती है या हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके फैमिली वैल्यूज़ ऐसे रहे हैं कि आप किसी के साथ कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। अगर कोई सामने से गलत भी बोल रहा है तो आप उसको जवाब नहीं दे सकते, या हर बार आप दया खा लेते हैं, सिंपैथी दिखा देते हैं, और वहीं पे आप कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ उन्होंने आपको सिखाया, जो आपके फैमिली वैल्यूज़ हैं, आप उस पर स्टिक रहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को अपना फ़ायदा उठाने दें। तो यहाँ अब टाइम आ गया है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड, थोड़ा सा मेटलिस्टिक होके चलिए, थोड़ा समझ के चलिए कि कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है, कहाँ पे कितना ट्रस्ट करना है। अगर आप नौकरी में हैं तो भी कर्म, कहते हैं ना, कर्म प्रधान होता है, उसमें कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप जानबूझ के कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन अगर सर्वाइवल के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। ये नहीं है कि आप सामने से आके अपनी थाली में सजा हुआ खाना किसी दूसरे को परोस देंगे तो आपके पुण्य जब बढ़ जाएंगे या आप बहुत अच्छे हो जाएंगे या आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे। बात ये होती है कि कहाँ पे आपको कितना करना है, ये आपको एक लाइन ड्रॉ करने बहुत ज़रूरी होती है, किस चीज़ में कितना करना है वो लाइन ड्रॉ करने का अब आपको टाइम आ गया, ताकि आप वापस से बैक स्टैबिंग के शिकार ना हो। आपकी लाइफ में एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी या एक नया जॉब आ रहा है, और उसके साथ साथ ही एक नया पैटर्न भी आ रहा है। तो जैसे कि आप किसी के साथ बिजनेस करने का सोच रहे हैं, आपने बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं, लेकिन उस पर आप अंधा ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक का भी एक कार्ड आ रहा है। तो ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके बिजनेस एसोसिएशन में या लव एसोसिएशन में जो इस चीज़ को खराब कर रही है या इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रही है या डिप्लोमेसी से इसको हैंडल कर रही है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मुझे आपके आने वाले में सेम पैटर्न एक रिपीट होता आ रहा है, जो कि पहले भी हुआ है, और उसकी वजह से हार्ट ब्रेक का भी कार्ड आ रहा है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का भी कार्ड आ रहा है, और डिसबैलेंसमेंट का कार्ड आ रहा है। लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं कि इस बार ही आपने वो चीज़ रिपीट नहीं होने देनी है। आपने अपने काम करने के तरीके को बदलना है, आपने कितना विश्वास करना है, कितना नहीं करना है, उस तरीके को बदलना है, और किसी को भी वो मौका नहीं देना है कि वो कोई आपको बेवकूफ़ बना के जा सके या आपको वो ये समझ सके कि आपको फॉर ग्रांटेड लेना बहुत इजी है। आप बहुत मेहनत करते हैं, ये दिख रहा है कार्ड में, लेकिन आपके एंसेस्टर्स ये भी बता रहे हैं कि मेहनत करें अपने कर्म की तरह समझ के, उसको स्ट्रेस की तरह मत लीजिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ अगर पास में हुई है उसकी वजह से हताश मत होइए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, जितना लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लेना है, ईजी लेना है। मेहनत करिए, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रेशर मत लीजिए, इतना प्रेशर मत लीजिए कि आपका अपना ही कप खाली हो जाए, बिकॉज यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, सो योर कप नीड्स टू बी रिफिल्ड सो दैट यू कैन पोर फ्रॉम इट। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि आपको रिजुनविनेशन और एक रेस्ट की भी जरूरत है, वो आपको लेना है। खाली अपना बॉडी का रेस्ट नहीं, अपने माइंड का भी रेस्ट आपको लेना है।
और यही चीज़ों की वजह से ना ये जो आपका बैकस्टैबिंग हुई, ये जो आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं और ये एक पैटर्न चलता आ रहा है। अब एक जो नई बिगनिंग आ रही है उसमें भी आपने एक्सपेक्टेशंस काफ़ी रख रखी हैं और यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है। मेहनत का फल आपको उतना मिलता नहीं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने पे ले लेते हैं। एक होता है मेहनत करना, एक होता है स्मार्ट वर्क करना। तो स्मार्ट वर्क करना जो आपको ना कहीं डिप्रेशन में लेके जा रहा है। तो आपके पास जो चीज़ें हैं अच्छी, आपने उनकी तरफ मुंह मोड़ लिया है और जो चीज़ें नहीं है आप उनको देख के दुखी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो आपका टेंडेंसी डेवलप हो रहा है ये पीछे हुए पास में जो चीज़ें हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो आपको इस टेंडेंसी से निकलना पड़ेगा। अपने मन को समझाइए, अपने मन को थोड़ा काबू में करिए। उसके लिए अगर आप रेकी करना चाहते हैं तो आप रेकी कर सकते हैं, मेरे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या किसी भी तरह से स्पिरिचुअली इमोशनली हेल्प चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे खाने की आदत, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो इस मोड से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ये बता रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी खुशियां ऐसे ही हासिल करी थी और ऐसे ही आपको भी हासिल करनी है। आपके एंसेस्टर्स का ये मैसेज भी आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी फादर फिगर हैं, चाहे वो आपके इवन अगर आप मैरिड हैं तो मे बी आपके फादर इन लॉ या आपके फादर, अगर आप नहीं मैरिड हैं तो आपके फादर या कोई बड़ा भाई जो आपके फादरली फिगर का है, वो इंसान का अगर आप सलाह लेके चलेंगे तो आप अपनी हैप्पीनेस को अचीव करेंगे। हो सकता है कि वो इंसान जिसकी मैं बात करूं, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो फादरली फिगर हो या कोई ब्रदर हो, वो हो सकता है कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं लेकिन ऊपर से वो बहुत स्टबन हो, बहुत इगोस्टिक हो और उनकी बात पत्थर की लकीर हो। तो कहीं ना कहीं आपके विचार उनसे ना मिलते हो। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं और आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपके लिए जो अच्छा है वो वही सजेस्ट करते हैं। वो कभी भी वो चीज़ नहीं सजेस्ट करेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। उनके साथ थोड़े अपने रिलेशंस को हेल्दी बनाइए, थोड़ा एक अच्छा मोड़ दीजिए ताकि आप उस सलाह का बेनिफिट उठा सकें। वो पावर रखते हैं चीज़ों को चेंज करने की, वो पावर रखते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकती हैं, तो वो आप करेंगे। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स का एक मैसेज ये आ रहा है कि क्योंकि आपकी लाइफ में ये कार्मिक पैटर्न रिपीट हो रहा है और क्योंकि आप बहुत दुखी हैं इसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं वो भी दो वर्ड्स में झूल रहे हैं। जैसे कि वो दुनिया बहुत अलग है, ये दुनिया बहुत अलग है, उनको भी अपनी एक नई जर्नी में जाना है। लेकिन आपके रिसेंटली कोई रिसेंट एंसेस्टर्स में भी आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या कोई भी आपके नज़दीकी में जो ओल्ड एज है, जो अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले पास्ड बाय हुए हैं, तो उनको भी मुक्ति नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है आपको देख के। वो चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे, इन चीज़ों को चेंज करेंगे, अच्छा करेंगे, तो उनको भी हैप्पीनेस मिलेगी और वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे। तो वो वहाँ से आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपको थोड़ा सा आपकी मतलब आपको दुखी देखकर वो थोड़ा सा दो वर्ड्स के बीच में झूल रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो, आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जिम्मेदारियां खुद लें ताकि वो भी अपनी नेक्स्ट जर्नी पे मूव कर सके। यहाँ पे एक स्क्राइब का कार्ड आ रहा है जो ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टाइंड होती हैं, जो लिखी जाती हैं और आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें लिखी जा रही हैं। उनका मतलब उनका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन के दरवाजे, अपने लाइफ के दरवाजे खोलें। पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से दरवाज़ों को बंद करके ना रखें। आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी वार्न कर रहे हैं कि कोई आपके आसपास दोबारा है जो एक चेस के गेम की तरह आपकी लाइफ को चला रहा है। उनसे निकलिए, जरा समझिए कि कौन है जो आपकी लाइफ को इस तरह से ड्राइव कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चेस पे आप एक प्यादा बन के रह जाइए। आपको किंग बन के इस चेस को जीतना है। और देखिए, ये गेम ना ये भी बताता है कि कई बार एक छोटा सा प्यादा भी राजा को मार देता है। तो कुछ ऐसा ही आपकी लाइफ में एक गेम चल रहा है चेस की तरह। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत क्लोज हैं, आप उनको बहुत नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो छोटे मोटे हैं, आपको हार्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको नजरअंदाज मत करिए, उनको ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए और जितना हो सकता है अपने आप को उससे लिमिटेड कर लीजिए। रास्ता आपको अननोन नजर आ रहा है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि जो अननोन रास्ता आपको नजर आ रहा है उस पर चलिए तो सही। बहुत ही खूबसूरत चीजें और बहुत ही खूबसूरत
मतलब लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। तो जो रास्ता आपको लग रहा है कि अननोन है, अनजाना है, आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी कहाँ चल रही है, तो टेक द लाइफ एज इट कम्स, डे बाय डे जैसे जैसे लाइफ आ रही है उसको लीजिए, उसका पूरा मतलब बेनिफिट उठाइए, उस पर ज़्यादा डाउट्स मत रखिए, और अपनी समझ से, सूझबूझ से आप उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। यही आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है। तो ये था पाइल 3 वालों के लिए कि उनके एंसेस्टर्स के क्या मैसेज हैं। अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीकली हमारी रीडिंग्स आती हैं, और अब हम लोग जल्दी जल्दी अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे टॉपिक्स पे भी वीडियोस ला रहे हैं। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए हम कोर्सेज के वीडियोस ला रहे हैं जो ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, और वो डलने शुरू हो जाएंगे जैसे ही मेंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप सिल्वर एंड गोल्ड मेंबर बनते हैं तो भी आपको बेनिफिट है। गोल्ड मेंबर वालों को वंस इन अ मंथ 15 मिनट्स तक का रीडिंग मेरे साथ मिल सकता है। प्लैटिनम मेंबर वालों को कोर्सेज का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक कंप्लीट सेशन रीडिंग का भी मिल सकता है। और जो सिल्वर मेंबर हैं उनको लॉयल्टी बैच मिलेगा। तो जब भी मैं लाइव आऊँगी, अगर आपके नाम के आगे वो लॉयल्टी बैच है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, एंड आई विल मेक श्योर कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मिले। तो लाइव स्ट्रीमिंग हम कल मतलब अभी करना शुरू कर दिया है हमने। तो आप लाइव जब आते हैं तो आप वो मेंबरशिप्स ले सकते हैं ताकि लॉयल्टी बैच आपके नाम के आगे आ जाए। थैंक यू सो मच। अब आपको सब्सक्राइब के साथ जॉइन बटन नज़र आएगा। जॉइन बटन पे आप क्लिक करके हमारे पेड मेंबरशिप्स ले सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सिल्वर मेंबर्स जो हैं उनको लॉयल्टी बैच मिलेगा जिससे वो अलग से शाइन होंगे लाइव स्ट्रीम में। गोल्ड वालों को लॉयल्टी बैच के साथ 15 मिनट्स तक की मंथली रीडिंग्स अगर आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और प्लैटिनम वाले सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, उनको कोर्सेज़ के वीडियोस मिलेंगे। टैरो कार्ड रीडिंग का पहला कोर्स आ रहा है और उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, ड्यून्स के, टैरो के अलग अलग कार्ड्स के, न्यूमरोलॉजी के। तो आप ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, और सब्सक्राइब आप फ्री में कर सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब एंड डू ज्वाइन।